आईपीएल से टक्कर लेने चला था पीएसएल, लेकिन अब देखो लाले पड़ गए कि होगा भी नहीं होगा पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की गरीबी एक बार फिर से पीएसएल के लिए काल बनने चली है। हाँ, मतलब आपको याद होगा ना कि पाकिस्तान ने जब इंडिया से मैच बॉयकॉट करने की बात कही तो लोगों ने कहा कि रेवेन्यू सोर्स भी नहीं है तुम्हारे पास, तो कुछ क्या करोगे। पाकिस्तान ने कहा हमारे पास पीएसएल है, पीएसएल से पैसा आता है। आईपीएल 28 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन इन्होंने आईपीएल पीएसएल करने के चक्कर में पीएसएल को भी 26 मार्च से शुरू होने की बात कही थी, यानी कि दोनों लीगें एक साथ। ऐसे में प्लेयर्स को चुनना पड़ेगा कि वो किधर जाएंगे। हमारे यहाँ जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनको कोई नहीं खरीदता, वो पीएसएल जाके खेलते हैं। स्टीव स्मिथ सबसे प्राइम एग्जांपल है। 3 बार से किसी ने खरीदा नहीं था और वो पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर हैं। लेकिन अब देखिए, आईपीएल पीएसएल करने के चक्कर में पाकिस्तान की सरकार तेल खरीदने के पीछे पैसे नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ईंधन बचाने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार का सिंपल मकसद है कि ट्रैवल बंद हो जाए, पेट्रोल और डीजल जितने हो सके इतने बचें। ऐसे में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया। साथ ही सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। यानी कि जाहिर सी बात है, वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल बचाएं। अब सिंपल है, स्कूल कॉलेज बंद है और अगर पीएसएल होता है तो दोस्त बसेस चलेंगी, टीम ट्रैवल करेंगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, हर जगह मैचेस हैं। तो अब 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो पोस्टपोन करेंगे या फिर वेन्यू चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं चलने वाली है। पाकिस्तान के साथ ये होता है, बेचारे के पास पैसा होता नहीं है। मैच को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, फिर आया कि आईसीसी ने बोल दिया कि अगर मैच बॉयकॉट करना कर लो, इतने ऐसे फाइन मारेंगे ना कि कटोरा लेके भीख मांगोगे। तो इस चक्कर में बेचारों ने मैच खेला, फजीहत करवाई, 61 रनों से हारे और फिर सुपर 8 में आए। सेमीफाइनल, शादाब खान कहते हैं हम तो फाइनल खेलने की तैयारी कर रहे हैं, सेमीफाइनल से पहले बाहर हो गए। अब ये जो पीएसएल है, इसके भी पोस्टपोन होने की बात चल रही है, क्योंकि खिलाड़ियों को आप एक जगह रख नहीं सकते। होटल का खर्चा, फिर ट्रैवलिंग का कॉस्ट। हमारे पास देखो ईरान की वॉर चल रही है, रशिया से हमारी बातचीत अच्छी है, रशिया से आपकी भी बातचीत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन रशिया हमें तेल बेचने के लिए तैयार है। अब महंगा है तो हम खरीद पा रहे हैं, आप नहीं खरीद सकते हैं, तो ये एक दिक्कत है, जिसकी वजह से पीएसएल 2026 के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। क्योंकि लीग का शुरुआती हिस्सा मार्च के आखिर में शुरू हो रहा है, जिसमें कई मैच लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान जैसे शहरों में खेले जाने हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर स्कूल एंड कॉलेजेस जो हैं वो बंद है। ऐसे में स्टेडियम में फैंस, सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बाकी लॉजिस्टिक्स, ये सब कुछ अब हिल गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेंशन के बीच पीएसएल के शेड्यूल को अब ऐसे में पोस्टपोन किया जा सकता है। फिलहाल पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आई है कि टूर्नामेंट में देरी होगी, इसे पोस्टपोन किया जाएगा या फिर तय वक्त के हिसाब से किया जाएगा या फिर मैचेस को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल देखते हैं। फिलहाल तो जो डेट है वो 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक चलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेऑफ के मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। वहीं पहला मैच जो तय हो चुका है वो मौजूदा चैंपियन लाहौर कलंदर, जिसके सामने नई टीम गद्दाफी स्टेडियम में पहली बार हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन से होगा। इसके अलावा सीजन के पहले फेज में सभी टीमें 7-7 मैच खेलेंगी। फिर दूसरे राउंड में 6 टीमें क्वालिफाई करेंगी, जिसमें 3-3 के 2 ग्रुप बाटे बनाए जाएंगे। इस राउंड में सभी टीमें 3-3 मैच खेलेंगी और फिर प्लेऑफ की शुरुआत होगी। इन सब के बाद 3 मई को लाहौर में फाइनल खेला जाएगा, अगर सब कुछ तय वक्त के मुताबिक हुआ तब।